नमस्कार। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं उसका शीर्षक है राम वन जीवन का संदेश जी। और हम खास तौर पर वो शुरुआती समय देखेंगे जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास शुरू किया था। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था उनके जीवन का। सोचिए जरा, जो कल तक महलों में थे वो अचानक साधारण वस्त्रों में बिना किसी तामझाम के जंगल की ओर। बिल्कुल, ये बदलाव बहुत बड़ा था। मतलब महलों का सारा ऐश्वर्य वो सब पीछे छूट गया। जीवन एकदम पलट गया होगा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि चित्रकूट में वो मंदाकिनी नदी के पास उन्होंने अपने हाथों से एक पर्णकुटी बनाई। अपने हाथों से? जी हाँ, बिल्कुल। एक साधारण सी कुटिया घने जंगल के बीच। ये सिर्फ घर बदलना नहीं था, ये पूरी जीवन शैली का बदलना था। और ये बदलाव सिर्फ बाहरी तो नहीं रहा होगा, निश्चित रूप से अंदरूनी तौर पर भी बहुत कुछ बदला होगा। निश्चित रूप से। स्रोत बताते हैं कि कैसे सीता जी ने बड़ी सहजता से वन को अपना लिया। वहां के पेड़ पौधे, पशु पक्षी जैसे उनसे एक रिश्ता सा बना लिया। हाँ, ये बात आती है। और लक्ष्मण जी, उन्होंने तो जैसे अपनी पहचान ही भैया भाभी की सेवा में मिला दी। बिल्कुल। तो ये जो सादगी थी, क्या स्रोत इसके गहरे अर्थ पर कुछ और रोशनी डालते हैं? क्या ये सिर्फ एक मजबूरी थी या कुछ और भी था इसमें? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है। स्रोत इसे केवल मजबूरी की तरह नहीं दिखाते। अच्छा। बल्कि ये एक तरह से सचेत चुनाव लगता है। विलासिता छोड़कर बस जरूरत भर के साथ जीने का चुनाव। हाँ। और यहीं पर पहली बड़ी सीख मिलती है कि सादगी में भी एक गहरा आनंद है, संतोष है। मतलब बाहरी चीजों में खुशी नहीं है? शायद नहीं। उनका जीवन यही दिखाता है, मन की शांति, रिश्तों की गर्माहट और कम में संतुष्ट रहना। राम के लिए तो ये शायद राजसी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर एक आत्मचिंतन का अवसर भी रहा हो। और लक्ष्मण जी का समर्पण, वो तो कमाल है। सेवा की मिसाल। हाँ, बिल्कुल। दिन रात बिना थके सिर्फ भैया और भाभी की चिंता। स्रोत उनके समर्पण को कैसे दिखाता है? स्रोत लक्ष्मण के चरित्र को निस्वार्थ सेवा और भक्ति के एक प्रतीक की तरह उभारता है। वो सिर्फ भाई नहीं थे, वो एक प्रहरी थे। प्रहरी? हाँ, जो राम और सीता की हर जरूरत का ध्यान रखते थे, उन्हें हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करते थे। यह हमें दूसरी महत्वपूर्ण बात सिखाता है, निस्वार्थ सेवा और समर्पण का मूल्य। जब हम दूसरों के लिए प्रेम से, निष्ठा से कुछ करते हैं तो उसका एक अलग ही मतलब होता है। ये सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, ये प्रेम था। ये दिलचस्प है। एक तरफ इतनी सादगी, सेवा, दूसरी तरफ जंगल का कठोर जीवन, राक्षस, असुर, उनका डल भी तो रहा होगा। जाहिर है। फिर भी राम अपने क्षत्रिय धर्म से पीछे नहीं हटे। उन्होंने ऋषियों की रक्षा की। हाँ, और यही तीसरी बड़ी सीख है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने मूल्यों पर, अपने कर्तव्यों पर टिके रहना। सही बात है। राजपाट छूट गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। जब ऋषि मुनि राक्षसों से परेशान होकर उनके पास आए तो उन्होंने रक्षा का वचन दिया और निभाया भी। तो ये दिखाता है कि धर्म किसी पद या जगह से नहीं जुड़ा है। बिल्कुल नहीं, वो तो व्यक्ति के चरित्र का हिस्सा होता है। और वो लगातार ऋषियों से मिलते रहे, सीखते रहे। ये भी उनकी यात्रा का हिस्सा था। और प्रकृति का क्या? सीता जी का प्रकृति से लगाव तो हमने सुना, पर क्या स्रोत इस जुड़ाव के महत्व पर और कुछ बताते हैं? आज के समय में तो हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं। शायद यहाँ कोई संदेश है। बिल्कुल है। स्रोत बताते हैं कि वन उनके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, वो एक शिक्षक जैसा था, एक साथी। अच्छा। सीता जी का प्रकृति के साथ घुल मिल जाना, वहां के जीवन से एक हो जाना, ये दिखाता है कि प्रकृति के पास रहने से शांति मिलती है, संतुलन मिलता है। ये हमारी चौथी सीख है, प्रकृति से जुड़ाव का महत्व। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की ओर लौटना कितना जरूरी है, हमारे मन के लिए, हमारी आत्मा के लिए। सही कहा। ये हमें जीवन को ज्यादा समग्रता से देखना सिखाता है। तो कुल मिला के देखें तो ये वनवास सिर्फ कोई सजा या मुश्किलों का समय नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से आत्म सुधार, रिश्तों को मजबूत करने, सेवा का धर्म निभाने और जीवन के असली मूल्यों को समझने का एक गहरा अनुभव था। निश्चित रूप से। अगर हम सार निकालें तो राम, सीता और लक्ष्मण का ये वन जीवन यही सिखाता है कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी साधनों या विलासिता में नहीं है। वो तो सादगी अपनाने में है, अपनों की निस्वार्थ सेवा करने में है, मुश्किलों में भी अपने आदर्शों पर टिके रहने में है और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में है। हाँ। ये चार बातें, सादगी, सेवा, धर्म और प्रकृति से जुड़ाव, एक सार्थक जीवन की नींव हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब परिस्थितियां कैसी भी हों,
शायद कर्तव्य और प्रेम से भरा जीवन ही सबसे अच्छा है। बिल्कुल। अगली बार हम कहानी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, शूर्पणखा का प्रसंग और फिर सीता हरण की दुखद घटनाएं। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। देखेंगे कि अहंकार, क्रोध, मोह ये सब कैसे विनाश ला सकते हैं। इस पर विचार जरूर करते रहिएगा। जरूर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।